नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, आज एक दफा फिर न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने म्यूजिकल खबर लेके हाजिर हुआ है। खबर कुछ यूं है, मैडम नूर जहान का गाना ऊंची आवाज में सुनने के शौकीन शहरी को लाहौर पुलिस ने पकड़ लिया। नौजवान दानिश अली ने नवाब टाउन में गाड़ी के शीशे खोलकर मैडम का गाना झांझर दी पावा छनकार बुलंद आवाज में लगाया हुआ था, जिससे शहरी परेशान हो रहे थे और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही थी। पुलिस ने लाउडस्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया है। अब वो हवालात में बैठ के गा रहा है, अकेला हूं मैं अकेला, मैं इस दुनिया में अकेला हूं, अकेला हूं मैं अकेला। वाह वाह, जेम्स बॉन्ड ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੰਧ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ वाकई अकेले थे। यानी ये नहीं कह रहा कि ये जो तुमने पांव का स्टाइल बनाया इसे तुम हीरो लगे हो, उससे कह रहा अकेले लगे हो। यार हीरो तो तुम हो, वैसे अकेले लगे हो। मैं तो ईमान से सुन के ये खबर बल्कि पढ़ के जी बहुत परेशान हुआ हूं कि सानू क्यों नहीं अकल आन गई। हाँ जी अब सारे लोग सोशल मीडिया पे तमाशा बना रहे हैं बिल्कुल। और ये झांझर दी पावा छनकार ऊंची आवाज में लगा लगा के फिर रहे हैं कि सानू भी फड़ो, सानू भी फड़ो, सानू भी फड़ो। और भाई यहाँ पे ये पहली दफा हुआ है, इसलिए आपको शुगल लग रहा है। बाहर के ममालिक में इस तरह करने की किसी की जुर्त भी नहीं होती। बिल्कुल सही। ये जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और मुहज्जब कौमें हैं, वहां पे सिर्फ वीकेंड पे छुट्टी के दिनों में हफ्ता तवार उसमें आप सिर्फ म्यूजिक ऊंची आवाज में लगा सकते हैं और साथ डिस्को डिस्को भी कर सकते हैं। वर्किंग डेज में अगर आप म्यूजिक ऊंची आवाज में लगाएं तो कोई शिकायत करते तो फौरन पकड़ लेते हैं। यार म्यूजिक तो दूर की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, आई रिमेम्बर एक दफा हम लोग गए थे अपना उधर ड्रामा करने के लिए, शो करने के लिए इंग्लैंड में। अच्छा जिम का शो था, जिम बाबा जिम, जिम बाबा जिम। तो उसने हमें एक फ्लैट में रखा था। अच्छा चूंकि हम बंदे कितने बड़े थे, वो तो जिम बाबा भी ऊंची ऊंची बोलने वाला पाई। तो थोड़ी देर के बाद पुलिस उधर आई थी। अच्छा साथ वालों ने शिकायत की थी कि ये फ्लैट जो है इसमें ऊधम मचा हुआ है और बहुत सारे लोग इधर रह रहे हैं, जबकि इधर इतने बंदे रह ही नहीं सकते। तो उन्होंने फिर आके पुलिस वाले ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? रबुआ खोलो साइड पे हो, क्या हो रहा है? और फिर जो जिम बाबा जिम था उसने कहा जी मेरे मेहमान आए हुए हैं। उसने कहा फिर जरा आहिस्ता आराम नाल शोर शराबा ना करो, आपके जो नेबर हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, पकड़ लूंगा मैं सबको। वो तो एकदम पुलिस वाले का ध्यान मेरे पे पड़ा है, तो उसने कहा ओ यू आर ओके नो प्रॉब्लम, वो फिर चला गया। ये लोग तो मजाक बना लेते हैं। जेम्स बॉन्ड, तुम तो जानते हो कि इंसान दुनिया में दूसरों को रिलीफ देने आया, इरिटेट करने नहीं आया। गुड गुड, यू आर एजुकेटेड मैन, दैट्स व्हाई यू नो अबाउट अपना अखलाकियात। फुटो अब तुम सड़कों के ऊपर शीशे थल्ले करके जोर दी डेक लगा के झांझर दी पावा छनकार कर रहे हो अगर, तो तुम्हें फिर समझ आ गई होगी कि झांझर दी पावा छनकार का मतलब क्या है। हद हो गई है यार, जिस बात पर अमल को दूसरा तंग हो, जिस तरह अपना गौरी साहब फरमा रहे हैं। सुनो सुनो, मेरी बात कर रहा है जेम्स बॉन्ड। मेरा मतलब है जिस चीज से को दूसरा तंग है उसे छोड़ दो यार। वैसे तो ऐसे बेशुमार मुकदमात दर्ज होते रहते हैं, पाकिस्तान में भी ये कोई पहला मुकदमा नहीं है। अच्छा हाँ हाँ, ये जो शादी ब्याह पे लोग बारात पे शोर शराबा करते हैं और सारी सारी रात शुगल में लाभ, तो सख्ती हो गई हुई है ना जी, 10 बजे के बाद शादी बंद हो जाती, दुकाना नहीं बंद हुई, इन्हों को शादी बंद करा ली। वरना पहले इस तरह की शिकायत पुलिस के पास जाती थी और पुलिस वाले आ जाते थे। अच्छा मगर दुनिया में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, बल्कि भरी पड़ी है दुनिया ऐसे वाकयात से
जी जी। जिन्हें सुनकर आपको एक तो गुस्सा बहुत आएगा, अच्छा। लेकिन हादसा भी आप डाक नहीं सकते। सही। 2021 में भारतीय रियासत उड़ीसा में एक पोल्ट्री फार्म के मालिक ने अपने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। अच्छा। किस बात पे? किस बात पे? किस इस बात बात पे? पे अब हंसी रोक के दिखाओ। अच्छा उसने कहा जी कि बारात आई है, इन्होंने तेज म्यूजिक और बैंड बाजा बजाया है, जिससे मेरी 63 मुर्गियों को दिल का दौरा पड़ा है और वो हलाक हो गई। अब बताओ मुर्गियों को हार्ट अटैक? यार, जब भैंसें भाग जाती हैं तो ये तो नन्ही मुन्नी मुर्गियां थी, हाय। बल्कि एक मुर्गे ने इस मुकदमे में गवाही भी दी है हाँ। कि जब ये वड्डा बाजा बजा है ना, पापा पापा, तो मेरी बेगम मुर्गी ने एकदम अपने दिल पे पर रखा है और वो गिर गई है। ये सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। ये जब वो बड़ा बाजा जब किसी गांव की बारात में जाता ना, तो गांव की भैंसें भाग जाती हैं। क्यों? वो समझती है हमारे पे हमला हो गया। ये जिसकी मुर्गियां मरी बेचारे की, पोल्ट्री फार्म वाले की, जी हाँ, जी जी हाँ। जी। इसने पहले तो वो शादी वालों को कहा कि भाई जी गल सुना, आ तुहाडे बैंड बाजे नाल मेरियां मुर्गियां मर गईयां ने 63, अब मैं छुट्टियां नहीं हले पईयां ने, तुसी मरियां मुर्गियां ही तोल के मैनू पैसे दे दियो, नहीं तो फिर मैं थाने चले आ। हाय। जब वो नहीं माने तो वो फिर चला गया थाने। अच्छा। उसने जाके फिर मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने वो रपट में लिखा है हाँ। कि इसका पड़ोसी 63 मुर्गियों का कातिल है, इसको 63 मुर्गियों की हलाकत के मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। जेम्स बॉन्ड वो 63 मुर्गियों का क्या बना? लो। वो उन्होंने फ्रीजर में रख दी हुई है, वो कहते हैं कि गोगे को पुचानी है। यानी उसका इतना नुकसान हो गया और उसको मुर्गियों की पड़ी हुई है। हाय। ये तो शुक्र है कि उड़ीसा में नहीं रहता था, क्या? वरना इसने थाने पहुंच जाना था। आइयो रे, चलो मुकदमा ते दर्ज हो गया, हाँ। और 63 मरहूमीन मैनू चुका दियो। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान का भी आपको एक वाकया सुनाता हूँ। अच्छा जी। 2021 में सरगोदा में एक बच्चे की सालगिरह पर हाँ। तेज म्यूजिक बजाया जा रहा था। अच्छा। उसकी शिकायत हो गई, पुलिस आई, बड़े बड़े लोग सारे नस गए, और बच्चा बेचारा सिर्फ अपने दोस्तों नाल उत्थे ही खलोता रह गया। पहले तो पुलिस ने उस बच्चे को वैसे ही गिरफ्तार कर लिया जैसे शादी में हवाई फायरिंग पे दूल्हे को गिरफ्तार करते हैं, हाय। और उसे कहा भी कि छोटे भाई, कानून की खिलाफ वर्जी चूंकि तुम्हारी सालगिरह पे हुई है तो प्लीज हमारे साथ थाने चले। वो बच्चा सुनिए बहुत ऊंची ऊंची रोन लग पिया। उसके बाद SHO ने उन्हें चुक के बड़ा खड़ाया, चल चुप ते कर जा यार, ही तुर जाने। और बच्चा नहीं चुप किया। जिन्नी देर तक पुलिस ने थाने जाके फोन नहीं ना किया, असी वापस पहुंच गए हैं। बच्चा रोई गया ऊंची ऊंची। अजीजी लोग तो सारे भाग गए, फिर सालगिरह के केक का क्या बना? लो। यार खुदा दे वास्ते एनू किधरे होर बहा लिया करो, एनू अपनी कुर्सी दे पिछे बहा लिया करो, पिछों कान च तुहानू